गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हरदीप सिंह सिद्धि विनायक एजुकेशन ट्रस्ट के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद की जब हम बात करते हैं तो ये भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय प्रथम और अनुच्छेद 63 से 69 तक वर्णित किया गया है। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद आता है। संविधान में अनुच्छेद 63 प्रावधान करता है कि संघ के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। तो संघ के लिए उपराष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 63 के तहत किया गया है। आर्टिकल 64 की जब हम बात करते हैं तो 64 में व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दोस्तों देखिए, जब अपने राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। तो इसमें सभापति व उपसभापति पद की व्यवस्था की गई है, जिसमें सभापति पद के कर्तव्यों का जो निर्वाह है वो किसके द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जाता है। इसीलिए उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, ये वेतन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में दिया जाता है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन होता है। तो दोस्तों याद रखना, ऐसा यदि कोई प्रश्न आए तो उसमें आपको वेतन जैसे ए, बी, सी, डी इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हुए मिलते हैं। जैसे मान लीजिए 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख या फिर इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसमें जब उपराष्ट्रपति के वेतन की बात की जाती है तो आपको आंसर क्या देना है? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है, और वर्तमान में राज्यसभा के पदेन सभापति का जो वेतन है वो 4 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार उपसभापति का जो पद है, ये उपसभापति का पद राज्यसभा सदस्यों में से चुना जाता है। तो जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पद उसका उपराष्ट्रपति का है, लेकिन दायित्व जितने ही हैं वो सारे के सारे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में करता है। इसके बाद आर्टिकल 65
अनुच्छेद 65। दोस्तों अनुच्छेद 65 के जो व्यवस्था की गई है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। तो यहां उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करता है तो भारतीय संविधान की अनुसूची 2 के अनुसार इसको वेतन और भत्ते जो होंगे वो भी राष्ट्रपति के पद के समान देय होंगे। तो कहने का अर्थ है कि जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा उसमें उसको वेतन और भत्ते राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में प्राप्त होंगे। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसे वेतन व भत्ते राष्ट्रपति के पद के देय होंगे। अब यहां एक स्थिति आती है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कब कब करेगा। ये उन स्थितियों में करता है जब राष्ट्रपति की अकाल मृत्यु हो जाए या पद त्याग की स्थिति उत्पन्न हो जाए या स्वैच्छिक पद त्याग कर दिया जाए। 2 स्थितियां आती हैं, एक तो महाभियोग के आधार पर पद खाली करवाया जाता है और एक वो अपनी स्वेच्छा से जब त्याग पत्र दे देता है। तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करता रहता है। इसके बाद प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 66 के। आर्टिकल 66 के तहत जो व्यवस्था की गई है वो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब दोस्तों उपराष्ट्रपति के जब निर्वाचन मंडल की हम बात करते हैं तो यहां अपने से पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं। तो निर्वाचन मंडल में शामिल की जब बात आती है तो इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्यों का अर्थ है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्यों को शामिल किया जाता है। कहने का अर्थ है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल किए जाते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों, सभी को इसमें मत देने का अधिकार दिया गया है। अब यहां एक चीज और आ जाती है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति आवेदन करता है उसके लिए शर्तें भी यही निर्धारित की गई हैं और इन शर्तों में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना जाने वाला सदस्य किसी भी सदन का सदस्य न हो। किसी भी सदन का सदस्य का अर्थ है कि जब उसको उपराष्ट्रपति चुना जाएगा तो ऐसी स्थिति में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और विधान परिषद में से किसी भी सदन का वो सदस्य न हो। यदि वो किसी भी सदन का सदस्य है तो उसे अपनी उस पद से त्याग पत्र देना होगा और उसके उपरांत वो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। इसी के साथ साथ उसकी
योग्यताएं भी आ जाती हैं, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर कार्यरत न हो, तीसरा आयु सीमा 35 वर्ष से कम न हो, किसी भी न्यायालय के अधीन मुकदमा न चल रहा हो। तो इस प्रकार की ये जो योग्यताएं हैं, इन योग्यताओं को भी पूर्ण करना उनके लिए अनिवार्य होगा और इन शर्तों को पूरा करने के उपरांत ही वो इस पद पर कार्य कर सकता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 67। अनुच्छेद 67, इसका संबंध है उपराष्ट्रपति पद की पदावधि से। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद की पदावधि की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहली बात कि पद पर नियुक्ति से 5 वर्ष तक ये अपने पद पर कार्य करता है। तो इसका कार्यकाल नियुक्ति से 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। उसके बाद जब इसकी नियुक्ति की व्यवस्था की गई है तो इस नियुक्ति के तहत यह भी आ जाता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पद की त्यागपत्र दे सकता है। तो यहां जो त्यागपत्र का प्रावधान है ये किसके संदर्भ में रखा गया है? राष्ट्रपति के संदर्भ में, कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र देने का अधिकार रखता है। या त्यागपत्र के अलावा यदि उपराष्ट्रपति संविधान की अवहेलना करता है, अवहेलना का अर्थ है कि संविधान के विरुद्ध जाकर कोई कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग की व्यवस्था भी की गई है। राष्ट्रपति के समान उपराष्ट्रपति के लिए भी महाभियोग का प्रावधान किया गया है और इस महाभियोग के तहत वही प्रक्रिया 14 दिन पहले सूचित करना होगा। अब 1/4 सदस्य प्रस्ताव ला सकते हैं। 2/3 सदस्यों की स्वीकृति मिलने के बाद उस सदन से महाभियोग प्रस्ताव पारित माना जाएगा और दूसरे सदन में महाभियोग प्रस्ताव रखा जाएगा। दूसरा सदन भी यदि 2/3 बहुमत से स्वीकृति दे देता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 का जो संबंध रखा गया है
उसमें उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित रीति का प्रावधान किया गया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो पद रिक्ति के 6 माह के मध्य चुनाव करवाने अनिवार्य होंगे और 6 माह में चुनाव यदि नहीं करवाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। तो यह प्रावधान आता है कि 6 माह के मध्य मध्य उसके चुनाव अवश्य रूप से संवैधानिक रूप से करवा लेने जरूरी रखे गए हैं। और जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में चुनाव पूर्ण कर लेने के उपरांत ही उस पद को भरा जा सकता है। इसके अलावा अन्य कोई भी संवैधानिक प्रावधान उपराष्ट्रपति के पद के रूप में नहीं किए गए। अब यहां एक चीज और आती है कि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या महाभियोग पारित हो जाए या स्वैच्छिक पद त्याग कर दे, ऐसी स्थिति में भी 6 माह से अधिक समय तक पद को रिक्त नहीं रखा जा सकता। जैसा कि आपको याद हो 1969 में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ था उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। अब ऐसी स्थिति में उस समय भारत के उपराष्ट्रपति पद पर वीवी गिरि जी थे। तो जाकिर हुसैन का पद पर मृत्यु होना, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो वीवी गिरि को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। लेकिन वीवी गिरि ने अपनी स्वेच्छा से इस पद को त्याग दिया क्योंकि इस समय राष्ट्रपति का पद रिक्त था और वीवी गिरि जी खुद राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करना चाहते थे। तो ऐसी स्थितियों में वीवी गिरि द्वारा उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया गया और त्याग पत्र देने के बाद उपराष्ट्रपति पद भी रिक्त हो गया। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ रिक्त हो गए थे। तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। तो ऐसी स्थितियां भी संविधान में कई बार देखने को मिलती हैं कि जब दोनों एक साथ पद रिक्त हो जाते हैं। तो ये 6 माह के मध्य चुनाव की जो प्रक्रिया है ये अनिवार्य रखी गई है। थैंक यू, धन्यवाद।